मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपके सामने केमिस्ट्री का एक नया वीडियो लेकर पुनः आया हूं, जिसका नाम है उपसे संयोजी बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पिछली क्लासेस में मैंने आपको आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट दोनों बॉन्ड क्लियर किए थे। अब हम तीसरा जो बॉन्ड है हमारा थर्ड पोजीशन पर आता है, कोऑर्डिनेट या उपसे संयोजी बॉन्ड। इस पर कुछ कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम वगैरह में क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से देखिए आप इसको। उप सह संयोजी बंध कहते किसको है, ये हमें क्लियर। इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं इंग्लिश में, और अदर नेम भी है इसका, डेटिव बॉन्ड भी आजकल इसको बोला जाता है। अब डेफिनेशन अगर आपको क्लियर करना हो तो याद रखना, एक एटम है मेरे पास, एक परमाणु है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। दूसरा जो एटम हमारे पास है उसके आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन है, सपोज करिए। अब ये अपना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, देखिए इसका अष्टक पूरा है, लेकिन ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेता है, ए से। दोनों इलेक्ट्रॉन ये दे रहा और ये वाला जो बी परमाणु है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको आप बोलेंगे उपसह संयोजी बंध, ये होगा उपसह संयोजी। अब जो ये जोड़ा है, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं लोन पेयर, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म धाता। यहाँ पर शेयरिंग नहीं हो रही, ध्यान रखिए, यहाँ पर शेयरिंग बिल्कुल नहीं है, समान इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या हो रहा है यहाँ पर, आदान प्रदान। ये लोन पेयर को डोनेट कर रहा है और ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। लोन पेयर किसको कहेंगे, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करे। अब आप देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपसे संयोजी बंध को कैसे दर्शाएंगे हम, शो कैसे करेंगे, एरो के द्वारा, तीर के द्वारा दर्शाते हैं इसको। तीर किधर से किधर लगाएंगे, दाता से ग्राही की ओर। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, जब 2 परमाणुओं के बीच किसका आदान प्रदान हो, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो, तो इस प्रकार बने बंध को उपसह संयोजी बंध कहेंगे। ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को डोनेट करता है वो डोनर होता, दाता, और जो गेन करता हो एक्सेप्टर, ये ग्राही होता। तो एरो किधर से किधर लगाना आपको, दाता से ग्राही की ओर। ये आपकी डेफिनेशन। बस आयनिक बंध जब बनता था तो वहाँ क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता था। मैं तीनों बॉन्ड आपको एक छोटे से वीडियो में तीनों एक साथ क्लियर करूँगा, कंपैरिजन स्टडी करूँगा इसके, लेकिन अभी सिर्फ आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखिए। इसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, इस तरह से जो बंध बनेगा वो उपसे संयोजी बंध। कंडीशन अगर हम देखें उपसे संयोजी बंध, तो इसकी कंडीशन अप्रोक्सीमेटली कोवैलेंट बॉन्ड, सह संयोजी बंध के जैसे ही होता है ये भी। जनरली ये किस में बनता है, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। कोवैलेंट बॉन्ड भी आपने देखा था, अधातु अधातु के बीच में बनता है, ये भी अधातु और अधातु के बीच में ही बनेगा। तो इसकी कंडीशन अच्छी तरह याद रखना, दोनों क्या होना चाहिए, नॉन मेटल, अधातु में होना चाहिए। ये कंडीशन हो गई, इसकी शर्त हो गई। अब हम इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल अभी मैंने आपको ए और बी से क्लियर किया था, लेकिन एक बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसका दिखाना चाहूँ, जो जनरली कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है, NH3.BF3, आपसे पूछा जाता है इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड है, ये कौन सा है, तो आप तुरंत बताएंगे कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। लेकिन बनेगा कैसे, ये मैं आपको यहाँ क्लियर करूँगा। हमें पता नाइट्रोजन के तीनों तरफ हम क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन, और बोरान के तीनों तरफ हम लिख देंगे फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। पहले तो हमने इस तरह से नोट कर लिया। अब आप देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, ये नाइट्रोजन के 5। फिर हम देखें फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, लेकिन आउटर में कितने होंगे, 7। तो ये फ्लोरीन के, सभी फ्लोरीन के पास भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। 7 इलेक्ट्रॉन होगा। अब
इसी ऑर्डर में हम देखें, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 और बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5 होता है, इसलिए आउटर में इसमें कितने होंगे, 3। अब आप देखिए फ्लोरीन अपना ऑक्टेट किस तरह से कंप्लीट करेगा, ये दूसरा फ्लोरीन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, बोरान से 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया इसने, और इसी तरह से ये यहाँ पर क्या हो रहा, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, किससे, नाइट्रोजन से, इस हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन और इसने भी। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, तीनों इलेक्ट्रॉनों को गेन भी कर लेगा। देखिए आप देख रहे हैं नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, 5 खुद के और 3 मोहल्ले वालों से ले ले। बोरान कितने दे रहा आप देखिए, 3, तो ले भी कितने सकता है, 3 ही ले सकता है, 2, 4 और 6, फिर भी बोरान का आप देखिए ऑक्टेट या अष्टक पूरा नहीं हो रहा। तो ये क्या करता है इस कंडीशन में, 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये फालतू इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं यहाँ पर ध्यान देना, इन्हीं को हम बोलते हैं लोन पेयर। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बोरान ने ले लिए, किससे लिए, लेकिन नाइट्रोजन से। अब इधर आप देख रहे हैं सब साझेदारी हो रही, बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर साझेदारी नहीं है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अधिकार किसका रहेगा, नाइट्रोजन का ही रहेगा उस पर। अब देखें स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा इसका, NH3 और इधर बन गया BF3। ये जो आपको दिख रहा है 6 कोवेलेंट बॉन्ड है, 6 क्या है, सहसंयोजी बंध, क्योंकि बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, शेयरिंग ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर आपको एक जो ये जोड़ा पूरा का पूरा किसको डोनेट कर दिया इसने, B को। अब इसका नाम क्या है, तो याद रखना हमको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये हो गया उप सहसंयोजी बंध। बाकी ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, 6 सहसंयोजी कोवेलेंट बॉन्ड है, 6 सहसंयोजी बंध। तो ये इसका मेन एग्जाम्पल है उप सहसंयोजी। अब इसके हमको कैरेक्टर देखना है, कुछ लक्षण देखना है इसके। तो लक्षण कैसे, जो सहसंयोजी कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड, अप्रोक्सीमेटली इसके कैरेक्टर भी उसी से मिलते जुलते रहेंगे। पहला जो हम कैरेक्टर इसका देखें तो ये भी ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों कंडीशन में हमको मिलता है। दूसरा हम देखें ये जो विद्युत का कुचालक होते हैं, जो उपसे संयोजी यौगिक होते हैं, जनरली विद्युत के कुचालक होंगे, इंसुलेटर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। पोलार और नॉन पोलार, ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों विलायकों में घुल जाएंगे। इनके गलनांक क्वथनांक जो रहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो आयनिक यौगिकों से तो कम होते हैं किंतु सहसंयोजी यौगिकों से अधिक होते हैं। जो मेल्टिंग पॉइंट है लेस देन आयोनिक कंपाउंड बट हायर या मोर देन कोवेलेंट कंपाउंड। ये इसके कुछ कैरेक्टर हैं। अब मैं जब इसकी एक्सरसाइज आपको बताता हूँ, जैसे SO2 में किस प्रकार के बॉन्ड हैं, या NH4Cl। अभी हमने देखे तीनों को अलग अलग, मैंने 3 वीडियो में तैयार, आयोनिक बॉन्ड अलग बताया, कोवेलेंट अलग, कोऑर्डिनेट। लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो में आपको छोटा सा वीडियो डालूंगा उसमें ये बताऊंगा कि अमोनियम क्लोराइड में कौन कौन से बंध, कभी कभी क्या होता है एक कंपाउंड में तीनों तरह के बंध मिल जाते हैं आपको, आयोनिक भी रहेगा, सहसंयोजी भी और उपसहसंयोजी भी। तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। जो तीनों बॉन्ड का मैं कंपैरिजन स्टडी करूँगा, साथ में एक्सरसाइज कराऊँगा कि किस कंपाउंड में कौन कौन से बॉन्ड रहेंगे। तो मेरे को आशा है, उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो भी समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और प्यारे बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा भी ये पसंद आया हो, ये ट्रिक मेरी पसंद आई हो अगर आपको, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो लेकर आपको सेंड करता रहूँ।